आज हम पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम, डायग्राम या आरेख बोल दो, पार्ट सेकंड, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट, आज पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड। तो थाने मैं बता दूँ, कल आप थोड़ा सो नॉर्मली मैं जिक्र कर दूँ कि मैं वेन आरेख ने मैं बताया कि मैं थाने पढ़ा छूँ दो भागा पार्ट कर छूँगा दो, और बी का कोई मतलब भाग को नहीं कि पहलो भाग ही नाम है दूसरा भाग ही नाम। मैं ये थाने जो कहूँ अपन इजिली समझ में आ सके भी कारण दो भागा में बांटे हो। तो थाने टाइप फर्स्ट में जो प्रकार पहलो है बिग मात में थोड़ी सी एक जिक्र करो कि एक में अपन थोड़ी सी तीन बातें पढ़ी भाई छोटी छोटी। एक नंबर में आल, ठीक है, दो नंबर में सम, और तीन नंबर में नो, ठीक है। ये बात आप कल पढ़ी पार्ट फर्स्ट में, जो को नहीं देखो वो जाके देख ले, ठीक है। तो आल में आप बात करी जो को वेन आरेख है वो इस प्रकार बनसी, ठीक है। और जो सम है, सम में बनसी आपनो वेन आरेख किस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है। और जो को आपनो नो है भी वेन आरेख बनसी आपनो इस प्रकार। ऐसी छोटी छोटी बात आप कल पढ़ी है, ठीक है। इसी छोटी छोटी बात आप कल पढ़ ली, ठीक है। आज मैं आऊँगा थोड़ा सा जगह एग्जाम्पल है, उदाहरण है बे मैं कराशूँ, ठीक है। तो आप पहले बहुत बात करा सीधी एग्जाम्पल की बात करा। आज मैं थाने बात पढ़ा दिखाल यहाँ आगे उदाहरण भी बताया था ना पार्ट फर्स्ट में, नहीं देखियो वो पहले जाके देखा है फर्स्ट पार्ट, नहीं तो सेकंड पार्ट समझ में कौन जाओ पूरा, ठीक है। तो सारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आप जहाँ अब करा हाँ एग्जाम्पल के उदाहरण बोले तो नमूना, ठीक है। उदाहरण बोले तो पहले बहुत एग्जाम्पल स्टार्ट करा, और बोले तो हिंदी में कह दे नमूना उदाहरण बे स्टार्ट करा, ठीक है भाई साहब। उदाहरण स्टार्ट करा आप। तो पहलो आपनो जो को उदाहरण है वो जिया मान के चलो पत्नी, पति और परिवार, पति पत्नी और परिवार, ठीक है। वो आपनो एक उदाहरण है। अब इको वेन आरेख आप क्या बना थाने में जानकारी लिए बता दूँ, रीजनिंग में वेन आरेख आवेगो, ठीक है। नॉर्मली लो को नहीं है जितो देखो जितो सोरो को नहीं है, दोरो बहुत है समझो को नहीं हो लो। तो पत्नी पति और परिवार इन मतलब वेन आरेख में जहाँ मान अपन कंपटीशन पेपर में यहाँ को क्वेश्चन मिलेगा, और इस क्वेश्चन का अपन चार ऑप्शन मिलेगा तो मामा कौन सा है। तो मैं थाने बता दूँ कि मैं कल तीन चीज पढ़ाई था ना, आल, सम और नो। तो एक में किसका रूल आ गया है कि पत्नी और पति कौन सा रूल आ गया, नो, क्योंकि मेल फीमेल वालों केस आ गयो, मेल और फीमेल वाला केस आ गया तो अपन ध्यान है एक कोई मतलब सागे कनेक्ट कौन बने, तो इसमें हो गया नो, ठीक है। अब आप बात करा पत्नी और परिवार, एक माँ ओल आशी, ठीक है, और पति इसमें भी ओल आशी। अब थे देखो जी इम ओल की आशी, तो एक माँ देखो ओल यहाँ वो परिवार है ना, जो परिवार फैमिली वो पत्नी और पति से मिलकर ही बनते हैं, आपको पता है, ठीक है। पत्नी है तो भी मतलब परिवार है, और पत्नी है तो उसमें भी क्या आएगा, परिवार आएगा। तो इसमें हमें क्या हो गया, जैसे आपको कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है उसमें ऐसा मिलेगा, ये मान लो पति का पति, और ये पत्नी का, और ये जो है वो पूरा परिवार का, ठीक है, ये है वो पूरा परिवार का। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन में जो आंसर है वो मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे और उदाहरण की बात करें हम, कोई और जैसे बहुत उदाहरण है आपके सामने, जैसे नेक्स्ट उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। जैसे एग्जांपल गायिका, सॉरी गायक मान लो, गायिका से तो ध्यान पड़ जाएगा, लड़की है गायक, लड़की, गायक लड़की, और गायक लड़की, और मान लो आप विद्यार्थी, गायक लड़की और विद्यार्थी। आ तीन चीज मानो, गायक लड़की और विद्यार्थी मान लो थारे जो को आप कोई भी पेपर ध्यान भी इसको क्वेश्चन आ जाए गायक लड़की और विद्यार्थी, निम्न क्वेश्चन में कौन सा वेन आरेख यहाँ पे उचित रहेगा। तो आप बात करा
अब थाने में बता दूँ गायक है नहीं, गायक इंग्लिश में बोला सिंगर है। तो थाने ध्यान है कि सिंगर है बा प्लूरल भी हो, सॉरी फीमेल भी हो उसका है और मेल भी हो उसका है। थाने ध्यान है मतलब जो को सिंगर है वो लड़की भी तो उसका है और लड़को भी उसका है। ठीक है, तो अपन इगोरी को सम मतलब हो सी के रिश्तो किसो सी इगोरी को रिश्तो सी सम कौन सो सी सम। ठीक है, अब थारे अब जैसे तो डायरेक्ट सेकंड पार्ट देख रहे हो तो थारा समझ को नहीं आ, पहले फर्स्ट पार्ट जाके देखो बिग मम मेरे बताया। तो अब गायक है वो लड़की भी उसका है और लड़को भी उसका है। सिंगर है तान ध्यान है आपने बहुत सा सिंगर लड़का भी है और लड़कियां भी है। तो इगमा रूल आग से आपनो समझो, इसमें अपना रूल गया सम वाला। अब जो विद्यार्थी है, अब हम इसकी बात करें विद्यार्थी भी आपको पता है लड़की हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, बोले तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो इसमें भी कौन सा रूल लग गया सम का रूल लग गया। आपको पता है मतलब ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे तो कोई पढ़ते नहीं, जो वाक्य होते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपके जो नॉलेज है बेसिक नॉलेज उसके आधार बता रहा हूँ। तो ये बात आपको आगे क्यों समझ में। अब मैं बात करता हूँ जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी भी लड़की हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। गायक, अब जो विद्यार्थी है स्टूडेंट वो भी सिंगर हो सकता है, जो का भाई पढ़ रहा है वे भी सिंगर तो हो सकता है। और बिग माँ भी जमा लो पढ़ा था ना, लड़की भी पढ़ा है लड़को भी पढ़ा है, तो लड़की भी सिंगर हो सका है लड़को भी सिंगर हो सका है। तो इसमें सारा रूल लाग्यो सम वालो, किसो लाग्यो सम वाला रूल है लग गया। तो इसका जो वेन आरेख है वो किस प्रकार बनेगा मैं बता दूं आपको। इसका वेन आरेख इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार इसका वेन आरेख है आपको बनेगा। ठीक है, समझ गए। इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज किसी है, ये कॉमन चीज विद्यार्थी है। क्योंकि एक विद्यार्थी है जो एक स्टूडेंट है वो एक लड़की भी हो सका है गायक भी हो सका है। अब ध्यान ध्यान है जो गायक है वो लड़की भी हो भी सका है कोई नहीं भी सका है, जो को विद्यार्थी है वो भी हो भी सका है कोई नहीं, लेकिन एक विद्यार्थी है वो मतलब लड़की भी हो सका है गायक भी हो सका है। तो इसमें कॉमन चीज क्या 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 हो गई, जो हमारा विद्यार्थी है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा और हमें कहीं ना कहीं ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आता है उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, काफ़ी आप भी साथ साथ समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंजीनियर है, इंजीनियर शिक्षक, इंजीनियर और शिक्षक और डॉक्टर। ठीक है, इंजीनियर शिक्षक और डॉक्टर। ठीक है, ये तीन चीजें हैं इंजीनियर शिक्षक और डॉक्टर। अब थाने कुछ मतलब एक क्वेश्चन माइंड पर आधार हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत माइंड भी आदमी को मतलब काम आना चाहिए इसमें। इंजीनियर है, एक शिक्षक है और एक डॉक्टर है। ठीक है, तो थाने ध्यान है जो को शिक्षक है वो डॉक्टर भी हो सका है और इंजीनियर भी हो सका है। समझो थे बात है, जो को एक शिक्षक है वो डॉक्टर भी हो सका है इंजीनियर भी हो सका है, लेकिन एक इंजीनियर है वो कभी डॉक्टर को नहीं हो सका है और एक डॉक्टर है वो कभी इंजीनियर को नहीं हो सका। आ बात तो थाने भी हो ध्यान है भाई, जो को मान लो कोई बंदो मान लो इंजीनियरिंग भी करेडी है तो वो पढ़ा तो सका है, अपन भी मतलब ये बात तो ध्यान है जगह बंदा इंजीनियरिंग करेडी वो बंदो पढ़ा तो सका है, बी टेक डी टेक करेडी हुआ है जगह मान लो तो पढ़ा भी सका है। और जो डॉक्टर है एक मान लो कोई डॉक्टर लाग गया है वो भी तो पढ़ा सका है, लेकिन एक इंजीनियर है जो को कभी डॉक्टर को नहीं बना है अपन है, जो इंजीनियर है वो तो इंजीनियर ही रहसी और जो डॉक्टर है वो हमेशा डॉक्टर रहसी। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, एक बात सोचो, शिक्षक है वो डॉक्टर भी हो सकता है और अपना इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ी समझने की कोशिश करें यहाँ पे। तो मैं बता दूं जैसे मान लो डायग्राम इसका किस प्रकार बनेगा, यहाँ बना लो या यहाँ नहीं बनाओ तो यहाँ बना लिया यारो, देखा वो तो ऑप्शन पर आधार डिपेंड कर आपने किया भी आज का ओ एक ओके हो जैसी ओ की है कि जो को एक मास्टर है ओ की है आपनो शिक्षक, ओ की है आपनो
शिक्षक। जो शिक्षक है वो क्या है, इंजीनियर है, आपनो डॉक्टर भी है। समझ गया? अब बात है समझ गया ना का एक जो को मास्टर है वो डॉक्टर भी हो उसका है, इंजीनियर भी हो उसका है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? क्लियर है। अब आप नेक्स्ट बात करा जहाँ मान लो और घना उदाहरण है। आज आप जो काल फर्स्ट पार्ट पढ़ो बीगा उदाहरण आप आज कर रहे हैं और थान ध्यान है वे नारे एक आम पर टिकेट है और एक समझ में जैसी तो थारे वे नारे को जो टॉपिक है बढ़िया वाला क्लियर हो जैसी। अब यहाँ दूसरा पार्ट ले लो थे महिला पत्नी, महिला पत्नी और माता, माता मान माता। ठीक है, माता। तो ऐसा क्यों सुना जानी ए पेचीदा है, ऐसा क्यों सुना आपने गोल हो जाए। तो अब ऐसा क्यों सुना ए तो उसके माइंड पर सेट होना चाहिए आदमी, मतलब किस प्रकार आ क्यों सुनाना पा हल कर सका। तो अब अपन ठाए कह कि मान लो महिला है, महिला पा पत्नी हो उसका, पत्नी हो उसका है, कोई जरूरी को नहीं सारी महिला पत्नी हो है कि ना। ठीक है, और सारी महिला माता ही हो है कि सारी की सारी महिला जीते से माँ थोड़ी है। तो पत्नी है जो कि क्या उसका है, महिला हो ही है, लुगाई हो मतलब कि मान लो वाइफ हो तो एक महिला ही है, औरत है। और जो कि माँ है माता वह भी एक महिला ही है, औरत है। ठीक है, तो इसमें जो मेन भाग है हमारा क्या हो गया, महिला। ठीक है, और मत है इन छोड़ो। अब आप आंख दो की बात करा तो पहली माता है या पत्नी, पहली माता है या पत्नी। अब अपन ध्यान है कि जो की माता है वह पत्नी है, पत्नी है जो की माता कोई ठाक हो नहीं, लेकिन जो की माता है नहीं वह अपन श्योर है पत्नी है। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक बात ध्यान में होनी चाहिए कि जो की माता है वह पत्नी है, लेकिन जरूरी को नहीं कि पत्नी है जो की माँ ही हुआ है, वह कोई आवश्यकता को नहीं। तो इन छोटी छोटी चीज आप के लेके चले। देखो इगो वे नारे कौन सो बनियो आल आड़ो बनी। ठीक है, इगो वे नारे बनी आपनो आल आड़ो। तो इग माँ आप देखो थे कि जो की माता है वे की है पत्नी है, जो की पत्नी है जो की क्या है माता है, और माता है जो की क्या है महिला है। तो इगो वे नारे है आपनो इस प्रकार बनसी। ठीक है, इगो वे नारे आपनो इं बनेगो ऑप्शन में खटी न खटी आपने इसो वेन आरेख मिल जैसी। तो इगो वेन ग्राफ जो वेन आरेख है वो ओ जैसी। ठीक है, क्लियर? आगे भी और भी थाने या पेचीदा पेचीदा है वे थाने और भी बता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट मान लो कोई नई बात करा तो जहाँ मान लो देखो थे आगे और भी घना ही है, और एग्जाम्पल ले लो बढ़िया 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 एग्जाम्पल कर आज। ठीक है जी हाँ, देखो आप कोई बढ़िया पेचीदो एग्जाम्पल लियाऊँ मैं थारा के। जैसे खाने वाली चीज पे लिया यारो, दाल है, दाल है। ठीक है, और आपने कने गेहूं है, दाल है, गेहूं है और अनाज है। ठीक है, दाल है, गेहूं है और अनाज है। तो अपन ठाया है कि दाल और गेहूं क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब किसो संबंध आ गयो, नो आड़ो, नो आड़ो संबंध आ गयो। और जो अनाज है, अब बात करें अपन दाल की अनाज की, तो दाल एक अनाज है, गेहूं एक ही अनाज है। तो इगो जो वेनार एक है वो क्या मनुष्य देखो थे आ क्या होगी दाल, आ क्या होगी गेहूं और ओ क्या होगी अनाज। तो इगो वेनार एक है यहाँ मनुष्य थान खटी न खटी ऑप्शन में इसो वेनार एक है जैसी बहुत ईजी है, समझ में आ गया सारे। ठीक है, अब आप जहाँ मान लो थान दो चार एग्जाम्पल और समझाऊँ मैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन पार्ट फर्स्ट देखे ना थारे पूरा समझावा को नहीं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में आल सम और नो की बातें बढ़िया तरीका बता गया हूँ। और बिन देखने खातर शिवा सर यूट्यूब पर सर्च मारो और बिन देखो। ठीक है, तो जहाँ दूसरा एग्जाम्पल बात करूँ मैं थारा गया बढ़िया सो सूर्य, सूर्य, पृथ्वी
और ग्रह, सूर्य, पृथ्वी और ग्रह, ठीक है, या मंगल मान लिया, अठ मंगल लिख दियो। तो अब अपन ध्यान है कि ग्रह, पृथ्वी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, तो ये तो अलग अलग हो ही गया, वही बात यार सगी। पृथ्वी और मंगल की है अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। और ग्रह, पृथ्वी भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, तो हर चीज की होगी ग्रह, ठीक है, समझ आ गया। और थाने कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं मैं थाने, जी हाँ, स्मोकर, इंग्लिश में देशों पढ़ेंगे, स्मोकर्स, मेन और नॉन स्मोकर्स, ठीक है। और थाने आपका इंग्लिश में एग्जांपल जो है, स्मोकर यानी नशेड़ी, मेन यानी आदमी, और नॉन स्मोकर मतलब जो को नशो नहीं करे। तो एगो एग्जांपल क्या मनसी, देखो एगो वेन अरे मनसी इया, ठीक है, एगो वेन अरे मनसी इया भाई साहब क्या मनसी का उत है मेन। अब अपन ठे आदमी है जो नशेड़ी हो भी सके, कोनी भी जरूरी कोनी का सारा आदमी नशो करे, जरूरी अब भी कोनी का सारा आदमी नशो कोनी करे। तो अटके जैसी स्मोकर, अटोसी नॉन स्मोकर, ठीक है। उसका ए आदमी बच गया, जिसका आदमी हो उसका, औरत भी हो उसका, कॉमन चीज आतो था तार समझ आनी से, ठीक है। तो इको वेन आ रेख है यहाँ बनसी, ठीक है, इको वेन आ रेख यहाँ बनसी, समझ आ गयो। अब आप मतलब कहना मतलब कि थारे मोटा मोटी बात है कि जो पार्ट फेस्ट में काल करायो हो बिका सारा उदाहरण थारे क्लियर हो गया है। और बाकी अपा यूं ही आपनो जो लमसम सिलेबस कंप्लीट हो जैसी भी बाद में प्रत्येक टॉपिक की जो प्रैक्टिस क्लास है वो लेके आएंगे, ठीक है। अब मैं थाने बात कहो कि वेन जो आरेख है बिको मतलब इनमें बांटे हो दो भागा। तो अब बात करा दूसरा पार्ट की, टाइप सेकंड में मैं भाई थाने के कराशू। तो टाइप सेकंड है, टाइप फर्स्ट ना हुई जी, क्योंकि टाइप फर्स्ट में तो आदमी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा, आपने सोचा कौन सोची जाए थोड़ी सी मतलब बेसिक आधार भी मतलब ज्ञान होना चाहिए। तो अब आप बात करा जी हाँ टाइप सेकंड का मैं थाने सीधो एक मैं बताशू क्वेश्चन, ठीक है, सीधो मैं एक बताशू क्वेश्चन ही पिक में देखो जी हाँ, एक चित्र बनाऊ मैं तारा के, ठीक है, एक थारा के चित्र बनाऊ। और टाइप सेकंड है आपनो, ठीक है, और टाइप सेकंड है आपनो, ठीक है। अठे वो एक टाइप सेकंड को मैं थाने सीधो उदाहरण बताऊँ, सीधो मतलब यहाँ कोई थाने मतलब डेफिनेशन तो कोई है को नहीं, सीधो समझो अठे 2 मान लो, अठा अपने 7 मान लो, अठे 6 मान लो, अठे 8 मान लो, 8 मान लो, अठे 4 मान लो, ठीक है, अठे 5 मान लो, ठीक है, अठे 3 मान लो, ठीक है। अब इन नहीं वो भाग, ये भाग ना मानो थे इंजीनियर, ठीक है, इन मान लो थे इन इंजीनियर मान लो कुछ भी मान लो, इन मान लो इसको, इन मान लो थे कलाकार, इन थे मान लो कि मान लो डॉक्टर मान लो। वो आप वेन आ रहे सेकंड भाग है वो इस प्रकार आशी, ठीक है। तो एक थाना मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या पूछा है, जब एक क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे इंजीनियर कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले ऐसे इंजीनियर कितने हैं, ऐसे इंजीनियर कितने हैं जो डॉक्टर भी हैं, जो डॉक्टर भी है। अब थे कह दो कबार थे पहली बताई कि इंजीनियर डॉक्टर अलग अलग हुआ है, तो वो तो एक अलग ही क्वेश्चन बन गया, बीच चीज में कोई मैटर कौन करे, ठीक है। तो ऐसे इंजीनियर कितने हैं जो डॉक्टर भी है। तो अब इंजीनियर किसो है आपनो, इंजीनियर को पार्ट किसो है,
यूँ समझोते हैं। दूसरा मार्क करूँ, इंजीनियर को मतलब वो तो ही है, ठीक है। ओ क्या है, इंजीनियर इंजीनियर है। अब क्या कहे का डॉक्टर है, जक्कम क्या है, कितना है इंजीनियर हिस्सा जगह डॉक्टर भी है, तो ओ क्या है डॉक्टर, डॉक्टर को तो इंजीनियर किसा है, एक तो 5 और 3 और 5 देखो इंजीनियर ए और इगमा डॉक्टर वालो जो चक्रियो है, डॉक्टर वालो वो ये जो इंजीनियर ने खटखट काटा है, एक तो 5 पर रगड़ दी और एक 3 पर, ठीक है, 5 पर और 3 पर, तो अपन ठा है कितना उसी। अब घणो क्यों सन ज्या मान लो मैं थाने बता दूं, और 4 है इसको क्यों समझ, ऐसे कितने हैं जो डॉक्टर भी हैं, जो डॉक्टर भी हैं, ठीक है। इसको क्यों पूछ लिया कि ऐसे इंजीनियर कितने हैं जो डॉक्टर भी है। अब मान लो थाने ध्यान है कि जो ओ भाग है, ओ है इंजीनियर को, ठीक है, ओ है वो है एक डॉक्टर को, ओ एक हो गया आपनो जो को बोल रहे तो आप कलाकार को। तो अब अपन पूछा है कि ऐसे इंजीनियर कितने हैं जो डॉक्टर भी है, तो इंजीनियर को तो वही तो है, डॉक्टर किसा है, ए डॉक्टर है, ठीक है। तो 5 और 3 तो 5 + 3 बराबर कितने होगी 8, क्लियर। अब इन थान थोड़ा सा देख लो चाहिए कि थे, अब ये ले लो कि यार डॉक्टर तो ए डॉक्टर है, ए डॉक्टर तो ए डॉक्टर कौन है भाई साहब, ये तो सीधा डॉक्टर है। अब यहाँ पूछ ले ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर भी है, तो ऐसे कितने डॉक्टर है जो इंजीनियर है, तो इंजीनियर ओ डॉक्टर को है, डॉक्टर में कौन है, ए की है इंजीनियर है, वो क्वेश्चन पाछो यहाँ पूछ ले, अलग अलग क्वेश्चन पूछ ले इसमें, जैसे ऐसे कितने कलाकार हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं जो डॉक्टर हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं जो डॉक्टर, तो डॉक्टर को भाग तो वही तो है, सॉरी कलाकार को भाग वही तो है कलाकार, आपने यही तो है कलाकार। तो एक माँ डॉक्टर किसा है, डॉक्टर ओ, तो डॉक्टर में कितना है 8, डॉक्टर भी कितना है, कलाकार में ऐसा कितना कलाकार है जगह डॉक्टर है, वे भी कितना है 8। जरूरी कौन नहीं को सेमन सोरा अपन क्वेश्चन अलग अलग भी हो सकता है, 7 लिखेड़ो है, एक बात सोचो थे तो 8 कितना जैसी 7 हो जैसी। अब जो हमारे 8 इंजीनियर है, 8 यहाँ दे दे महिला, ठीक है, 8 दे दे विवाहित, ब्याहड़ो विवाहित, 8 दे दे अविवाहित, ऐसी कितनी महिला है जो विवाहित है, तो ऐसी कितनी महिला है जो विवाहित, तो चक्री ओ है तो कितनी है 8 है। ऐसी कितनी है विवाहित महिला है, अविवाहित कितनी महिला अविवाहित है, तो ओ चक्रियो अविवाहित ओ जो को वर्ग अविवाहित को, अविवाहित कितनी है ए तो विवाहित होगी, इसमें कितनी है 7 ही रही, कितनी जैसी 7। इस प्रकार काफ़ी इजी है, यह आपको सिर्फ समझना आना चाहिए और अच्छे से इसको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा व्यय आरेख का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, और जो व्यय आरेख का चैप्टर है वो भी पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं कल आपके सामने रीजनिंग में लेके आ रहा हूँ न्यू टॉपिक, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मैंने व्यय आरेख को पढ़ाया है 2 पार्ट में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। और फर्स्ट पार्ट में जिसमें आपको मैंने बताया था टाइप फर्स्ट, और जो सेकंड पार्ट है उसमें फर्स्ट टाइप के उदाहरण और जो टाइप सेकंड है वो बताया। और टाइप सेकंड है वो बहुत इजी है, इसमें थोड़ी सी मतलब ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और कल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ न्यू टॉपिक।